दोस्तों पेश है क्रोधी जादूगर। ये कवर चित्र है, शुरू करते हैं दोस्तों। भूदेव प्रसिद्धि का कारण था कि वह जादू टोने में बहुत कुशल था। जादू के देवता प्रसन्न हो, लोग दूर दूर तक उसके पास अपनी समस्या का समाधान कराने आते। मेरे कोई संतान नहीं है भूदेव जी, कोई ऐसा उपाय बताए जिससे करके मेरे संतान प्राप्त सुख प्राप्त हो। संतान सुख प्राप्त हो, होगा। यह लाल फूल प्रतिदिन सूंघा करो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। और ऐसा ही होता। भूदेव जी, क्या दिया हुआ जादुई फूल के प्रभाव से मैं संतान प्राप्त की है और लोग कार्य पूर्ण होने के उसे नगद भेंट भी देना न भूलते। भूदेव जी, आपका उपाय करने से मुझे व्यापार में लाभ हुआ है। यह लीजिए स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार कीजिए। भूदेव की जीविका का साधन था। एक बार भोरगढ़ के राज्य में भीषण अकाल पड़ा। लोग प्यास से मरने लगे। आह पानी, आह मेरे लाल पानी कहाँ से लाऊं। और भोरगढ़ के राजा भोरा भैरव सिंह अपने मंत्रियों को राहत कार्य में लगाया। विशेषज्ञों द्वारा कई स्थानों पर गहरी खुदाई करवाई और गहरी खुदाई करवाने से भी पानी कहीं नामो निशान न मिला। यह देख राजा भैरव सिंह निराश हो गए। संकट की इस घड़ी में अकाल से जूझने के लिए कौन सा उपाय करना पड़ेगा। एक दिन प्रधानमंत्री धनंजय बेहरा सिंह से कहा, महाराज, सुना है महंगगढ़ राज्य में भूदेव नाम का एक काबिल जादूगर रहता है। प्रधानमंत्री जी संदर्भ में उस जादूगर का क्या जिक्र हमसे कर रहे हैं। महाराज, वह पास अनेक जादुई शक्तियां हैं। वह चाहे तो जादुई शक्तियों का प्रयोग करके बोरगढ़ में वर्षा करवा सकता है, अकाल मुक्ति दिला सकता है। ऐसा है तो हम समय ही जादूगर के पास चलेंगे। और भैरव सिंह उसी दिन महगढ़ की ओर चल दिया। और महगढ़ पहुंचने पर जादूगर भूदेव, हमने सुना है कि तुम जादुई शक्ति से प्रयोग से वर्षा करवा सकते हो। आपने ठीक सुना है महाराज। जादूगर भूदेव, अगर हमारे राज्य में अकाल पड़ा है, आप पानी का भाव में त्राही त्राही मची है। यदि तुम हमारे साथ चल कर वर्षा करवा दो तो तुम्हें मुंह मंगा इनाम देंगे। सोच लीजिए महाराज, काम निकलने के बाद आप वादे से मुकर तो नहीं जाएंगे। मेरा वचन है, एक क्षत्रिय का वचन जादूगर भूदेव, आपका वचन ज्ञान को कम नहीं होने देगा। तब तो मैं आपका कार्य करने जरूर तैयार है राजन। और भूदेव राजा के साथ रायगढ़ चल पड़ा और बोरगढ़ पहुंचकर भूदेव ने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग में जुट गया और 5वें दिन उसका अनुष्ठान चला। ओह, अभी तक दूर दूर तक बादल का एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहा। और 6ठे दिन आसमान आकाश में उमड़ते बादल और भूदेव जादुई अनुष्ठान सफल हुआ और पानी को तरसते लोगों को खुशी का परवार न था। और उस समय इतना सुंदरीवती कन्या कौन है यह। तभी राजकुमारी जी मणिलता माला, वर्षा में इतना न भीगिए, बीमार पड़ जाएंगी। रेणुका, मुझे मत रोको मत, एक अरसे बाद भीगने का अवसर मिला है। तो यह है राजा भैरव सिंह की पुत्री मणिमाला। उस रात भूदेव के सपने में मणिमाला ही मणिमाला थी। अगले दिन दरबार में, जादूगर भूदेव, तुम्हारे जादू से प्रभाव से हम प्यासी धरती को पानी की प्यास बुझ गई है। इस कारण हम तुमसे प्रसन्न। बताओ पुरस्कार में तुम्हें क्या चाहिए। महाराज, पुरस्कार में मुझे हीरे, माणिक, मोती, जवाहरात कुछ नहीं चाहिए। बस राजकुमारी मणिका चाहिए। क्या? हाँ महाराज जी, मैं मणिका से विवाह करना चाहता हूँ। भूदेव, अपनी औकात में रहो।
क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? राजकुमारी मणिका से विवाह तुम्हें कैसे कर सकता हूँ? महाराज, आपने मुझे मुंह मांगा पुरस्कार देने का कहा था। यह क्षत्रिय के दिए आन को भूल रहे हैं? तुम भी कुछ भी हो, हम मणिमाला का विवाह तुमसे नहीं कर देंगे। तुम्हें पुरस्कार में कुछ चाहिए तो बता दो। नहीं महाराज, मणिमाला के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। जितना करो वो देव। तो सुन क्षत्रिय वचन की आन के दम भरने वाले पाखंडी राजा, क्षत्रियों के नाम पर तू कलंक है, तू झूठा है। संसार में तेरा नाम वचन झूठा करने के वाले राजा के रूप में जान लिया जाएगा। तू खामोश रहे भूदेव, वाह चला, सभी सीमाएं लांघ चुका है तू। तुझे अपना इसका दंड अवश्य मिलेगा। सैनिकों, दुर्त को पकड़ लो और मौत की घाट उतार दो। जल्द ही यहाँ से गायब होने में भलाई है। और भूदेव अपनी जादुई हड्डी को सिर पे घुमाई और अगले ही पल ओह, वह तो गायब हो गया। भूदेव वहाँ कहाँ था? वह तो आकाश में उड़ रहा था। मुझे सिर दी हिमालय के पर्वत में वहाँ जाना चाहिए जहाँ साक्षात जादू का देवता हमेशा समाधि में लीन रहते हैं। हिमालय पर्वत पर अब मुझे देवता के समक्ष वार्तालाप करने के लिए ध्यान में लीन हो जाना चाहिए। उसने ऐसा ही किया। और दूसरी ओर भोर सिंह के आदेश पर भूदेव का महल महकगढ़ में से तवास में आग लगा दी। ओह, भूदेव के घर में आग लगा दी। जादूगर भूदेव कहाँ गया? दूसरी ओर भूदेव की आराधना से लीन 11वें दिन। भूदेव, तू यहाँ क्या बात है? जादू के देवता भोरगढ़ के राजा भैरव सिंह ने तुम्हारे इस शिष्य का बहुत अपमान किया है। उस अपमान का बदला लेने के लिए मुझे जादुई शक्तियाँ पाना चाहता हूँ। बता, तुझे कौन सी शक्ति चाहिए? जादू के देवता, मैं जादू की ऐसी शक्ति चाहता हूँ जिसके प्रयोग से विभिन्न प्रकार का रूप धारण कर सकूँ। ऐसा ही होगा। लो, यह गजमुक्ता को गले में धारण कर लो और इस गजमुक्ता के कारण तुम गले में रहेगी तब मनचाहा रूप धारण कर सकते हो। और ध्यान रखना, यह गजमुक्ता भूले से भी कभी तुम्हारे गले से नहीं निकलनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। तू जिस रूप में होगा उसी रूप में आजीवन रहेगा। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा जादूगर देवता। और भूदेव पुनः बोरगढ़ की ओर चला। अब मुझे जादू से बोरों के चुन चुन से बदला लेना है। राज्य में तराई तराई मचा दूंगा। और बोरगढ़ के महल में पहुंचा। बोरगढ़ के महल जब वह बोरगढ़ के महल में पहुंचा, महाराज, उस जादूगर भूदेव का क्या हुआ? महामंत्री जी, वह जानबूझ जादूगर का तो पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने उसका महलगढ़ महगढ़ वाला आवास स्थान जलवा कर राख कर दिया। ओह, तो इसने मेरा घर जला डाला। और भूदेव ने तुरंत ही जादुई हड्डी हवा में लहराई और बोरगढ़ के कुछ भवनों को जलाकर राख कर दिया। अगले पल आहा बागो आग आग और सीधी सारे भवन जलकर राख हो गए। ऐसा कैसे हो गया? अकस्मात सारे भवनों में आग जलकर भस्म हो गई। और दूसरी ओर गजमुक्ता से विषधर के रूप बनाया और अगले ही पल वह बना भूदेव खेतों में पहुंचा। मेरे विष के प्रभाव से सारी फसल विषैली हो जाएगी। और फिर अनाज के गोदामों में जाकर उसने ऐसा ही किया। अगले ही पल विषयुक्त अनाज खाकर बोरगढ़ के निवासी मरने लगे। और फिर बोरगढ़ के तमाम जल स्रोतों
विष मुक्त कर दिए और विष मिले पानी को पीते ही चारों ओर मौत का टंडा मच गया। यह कैसी विपदा है हमारे राज्य पर। बोरगढ़ में एक बार फिर जल अकाल पड़ गया कि नौबत आ गई। पिछली बार तो जादूगर भूदेव ने हमें अकाल से मुक्ति दिला दी, इस बार तो यह विपदा को कैसे मुक्ति पाई। दूसरी ओर गज मुक्त मुझे डाकू बना दो। और दूसरे ही पल अब मैं बोरगढ़ के भीषण डकैती डालनी चाहिए। और अगले ही पल बोरगढ़ के लोग पहले ही परेशान थे, अब डकैतियां भी पड़ने लगी आरंभ हो गई हैं। कौन है यह डाकू, हृदयहीन डाकू, जिसने विपदा की घड़ी में डाके डालने से बाद नहीं आ रहा। और डाकू बहुत ही डाके डाल चुका था। आज वो बता मुझे सुंदरी दासी बना दे। और डाकू अत्यंत तुरंत ही दासी के रूप में परिवर्तन हो गया और महल की ओर चल पड़ा। मैं जानती हूँ राजकुमारी मणिका इस मैं गौरी माँ के मंदिर में पूजा हेतु आती है, अब मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। और जब वह मंदिर में पहुँची तो मणिका दर्शन करके वापस लौट रही थी और उस दौरान रथ के समीप पहुँची। राजकुमारी जी, मुझे अपनी सेवा में ले लो। कौन हो तुम? मेरा नाम तारू है महारानी। राजकुमारी, इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे अपनी दासी बना लीजिए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तभी दुखियारी मालूम पड़ती है। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी दासी बनाती हूँ। और मणिका के आदेश पर चारू रथ में बैठ गई और दासी मणिका मणिमाला उसे सेवा में करने लगी। और रात्रि के वह अदृश्य होकर महल में खजाने पर जाती और खजाने की गठड़ी बांध लाती और वह धन और राज्य की सीमा से बाहर एक गुफा में छिपा देती। और राजा खजाने का धन धीरे धीरे कम होता जा रहा था। यह सब क्या हो रहा है खजांची महाराज? प्रतिदिन गणना करने पर खजाने के धन की कमी मिलती है। ओह, राज्य में खजाने पर दशा चढ़ गई है। और दूसरी ओर दासी चारुलता अपने कार्य में मुस्तैदी से जुटी हुई थी। हमारे राज्य में चारों ओर विपत्तियां फैली हैं जा रही हैं, हम किसी विपत्ति को काबू में नहीं पा सकते। अगर हमें यही हाल रहा तो हम बगावत पर उतर आएगी, प्रजा बगावत पर उतर आएगी। दूसरी ओर राजकुमारी जी, नाराज न हो, एक बात पूछता हूँ। राजकुमारी जी, बोरगढ़ में इन दिनों विपत्तियों की विपत्तियाँ छाई हुई है, कभी आपने सोचा है यह कैसे हुआ? तू ही बता, क्या ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे ख्याल से तो राजकुमारी जी यह महाराज ने एक जादूगर भूदेव का दिल दुखाया था, उसी कारण से ऐसी बलाएं घट रही हैं क्या? हाँ राजकुमारी जी, वह जादूगर ने महाराज से आपका हाथ मांगा था, महाराज ने उससे मारने के लिए उतारू हो गई और उसने ही कुपित होकर शायद जादूगर भूदेव ने बोरगढ़ पर कहर ढा दिया। शायद तू ठीक कह रही है चारू, मेरे पिताजी भूदेव से मुंह मांगा पुरस्कार देने का वचन किया था और पुरस्कार फिर उसने मुकर वचन से मुकर गई, जो कि एक क्षत्रिय को नहीं करना चाहिए था। जादूगर अंधा वचन देने से पहले उन्हें सोच लेना चाहिए था कि वे क्या कह रहे हैं। राजकुमारी जी, भूदेव और बोरगढ़ में विपत्तियों का पीछा छुड़ाया जा सकता है, लेकिन वह मिलेगा कहाँ? राजकुमारी जी, यदि आप चाहें तो मैं आपके सामने उसे मिलवा सकती हूँ। तुम? हाँ महाराज। राजकुमारी जी, मैं उसे राज्य से बाहर एक गुफा में रहते देखा है। ओह, तब तो मुझे उसके पास ले चलो। मैं उससे विनती करूंगी कि बोरगढ़ के निवासियों को सताना छोड़ दे। तो चलिए। और सिर दी राजा और सिंह के खजाने की अंतिम खेप के साथ मैं पुत्री को भी उड़ा ले जा रहा हूँ। अब आराम से महल में बैठकर अपना सिर पीटना। और जल्द ही दोनों गुफा के बाहर पहुंचे और चारुलता
मणिका की गुफा के बाहर लेकर आई। वो इतना धन कहाँ से आ गया? यह भैरवगढ़ का खजाने का धन है राजकुमारी। भूदेव अपने बल जादू के बल से तमाम खजाना खाली कर दी चुका है। ओह ऐसा? लेकिन वह है कहाँ? वह दिखाई तो नहीं दे रहा। कजमुक्ता ने भूदेव के पास परिवर्तन कर दो और अगले ही पल, अरे तुम कहाँ से आ गए? मेरी दासी चारुलता कहाँ गई? राजकुमारी जी घबराइए नहीं, मैं चारुलता ही था। क्या? हाँ राजकुमारी जी, आपके संदिग्ध पाने के लिए मुझे चारुलता का रूप धारण करना पड़ा। ओह राजकुमारी जी, मैं आपको इस तरह यहाँ से ले आया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उसके ऐसा करके तुमने ऐसा करके ठीक ही किया भूदेव। यह आप क्या कह रही है राजकुमारी? हाँ भूदेव, मेरे पिता ने तुम्हारा अपमान किया। तुमने कहने पर भी मेरा विवाह तुमसे नहीं किया, जबकि पिताजी द्वारा किए वचन के अनुसार तुम उनसे कुछ भी मांग सकते थे। तुमने उनसे मांगा जिससे के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। वह एक क्षत्रिय के लिए यह डूब मरने के समान है, किंतु वह भी अपना वचन न निभा पाए। मेरे पिता ऐसा ही किया, उसका मुझे खेद है। मैं अपने पिता से गलती पर सुधारने के लिए तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। क्या? हाँ भूदेव। ओह भूदेव के पास ही पिताजी के गुरु मानक ऋषि का आश्रम है। उनके पास चलकर हमारा तुम्हारा विवाह करवा लेते हैं के लिए कहेंगे। ठीक है, हम उनके पास चलते न चाहिए। और उसी समय मानक ऋषि के आश्रम की ओर चल दिए। और दूसरी ओर बोरगढ़ में एक पत्र मिला। बोरगढ़, तुम्हारे खजाने को मैंने पूरी तरह खाली कर दिया है। अब तेरी इकलौती बेटी मणिका का अपहरण करके ले जा रहा हूँ जादूगर भूदेव। ओह यह क्या हो गया? मैं भैरवगढ़ की जनता को क्या मुंह दिखाऊंगा? भूदेव की बात उसी समय मान लेता तो यह दिन न देखना पड़ता। लोगों को अब क्या बताऊंगा कि मणिका कहाँ गई। और दूसरी ओर मणिक भूदेव के साथ ऋषि के आश्रम में पहुंचे। बेटी मणिका, तुम अरे साथ यही कौन है? तब मणिका ने ऋषि को विस्तार सारी बात बताई। सारी बात जानने के बाद बूढ़े बेटे, तुमने अपने दादू के बल से बोरगढ़ के निवासियों का कल्याण के लिए वहां वर्षा करवा कर भयंकर अकाल से उनकी रक्षा की। माना राजा बोरगढ़ ने अपना वचन नहीं निभाया, लेकिन बदले में तुम्हें आग लगाकर जो कुछ किया वह उचित था। अपने मन से ही पूछ कर देखो भूदेव, क्या तुम्हारी आत्मा तुम्हें मुक्ति दिला सकेगी? क्या बदले की भावना नरक की ओर नहीं ले जा रहा? और क्या बोरगढ़ के निरपराधी लोगों को कष्ट में डालकर तुम किस प्रकार सुख मिल सकता है? नहीं, यह तुम्हारी भूल है। मैं सचमुच ही गलती पर था। गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। भूदेव मुझे अपनी कला और गलत कार्य में लगाया। इस कला का लोगों के उत्थान में लगाना तो कितना भला होता। लोगों का तुम्हारे गुणगान करते। गुरुदेव, मैं आपकी आंखें खोल दी मेरी। और तब मणिमाला ने भूदेव के साथ विवाह संपन्न हो गया। और पश्चात अब तुम्हें भैरवगढ़ जाना चाहिए। और वो राजा भैरव सिंह से मणिलता की उपस्थिति देखकर परेशान हो रहे होंगे। और माणक ऋषि के उसी समय उन दोनों के साथ बोरगढ़ की ओर चल पड़े। और वह जब बोरगढ़ पहुंचे, बोरा सिंह, यदि तुम क्षत्रिय का वचन की लाज नहीं रखी, इसलिए तुम बोरगढ़ के राजा बनने के योग्य नहीं हो। सचमुच गुरुदेव, अब मैं अपराधी हूँ।
भूदेव अब तेरा तेरा जमाता बन गया है, इसलिए इसे राजपाट सौंप कर निश्चित करके मेरे साथ चल। और भैरव सिंह ने ऐसा ही किया और फिर त्याग और मानक ऋषि के साथ चल दिया। राजा बनकर भूदेव ने अपनी जादू कला से बोरगढ़ के स्थान के में कार्य प्रयोग किया और उससे शासनकाल में बोरगढ़ दिन रात दुगनी रात तिगनी तरक्की की। समाप्त दोस्तों।